Welcome guys. Today we move to transformation of sentences, and in this chapter we have to go through active and passive voice, change of active and passive voice, वाच्य परिवर्तन। एक्सरसाइज नंबर 1 मिसक्लेनियस। इसमें प्रत्येक टेंस से, प्रत्येक फॉर्म ऑफ टेंस से सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उनको चेंज करना है। पहले सेंटेंस के टेंस को समझो। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। नंबर 1, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। टीचेज कौन सा टेंस है? पढ़ाते हैं। मिस्टर शर्मा हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो टीचेज जो है क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जाते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं। मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? टीचेज में क्या छिपा रहता है? डू या डज। नेगेटिव होगा तो डू नॉट, डज नॉट लगता है। तो यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट आए हैं, एक एस आया है, एक इंग्लिश आया है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखो एस जो है पहले आता है और इसका जो सब्जेक्ट बनेगा नॉमिनेटिव केस क्या बनेगा? वी। और वी के साथ क्या आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एस का बना वी और वी के साथ क्या आता है? आर। तो वी आर, ठीक है। फिर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बेस फॉर्म क्या है? टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीच, टॉट, टॉट। तो क्या बनेगा? वी आर टॉट इंग्लिश। दूसरा ऑब्जेक्ट अब ले लो। वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पीछे जाएगा तो इसके आगे बाय लगेगा। क्या बना? वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा। वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा। हमें मिस्टर शर्मा के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ये हो गया इसका पैसिव। नंबर 2, सी सिंग्स ए सॉन्ग एवरी मॉर्निंग। वह रोज़ प्रत्येक सुबह, हर सुबह एक गाना गाती है। यहाँ पर फिर आ गया सिंग्स। गाती है, जाती है, खाती है, लिखती है, पढ़ती है। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें क्या होगा? अगर नेगेटिव होगा तो क्या लगता है? डू नॉट और डज नॉट, यानी डू और डज छिपा रहता है। अब ए सॉन्ग, ये है ऑब्जेक्ट। ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम पहले लेंगे। ए सॉन्ग को हम पहले ले लेंगे। ए सॉन्ग के साथ क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव बनाने के लिए? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? ये सॉन्ग के साथ इज आएगा। इसके बाद सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग, सैंग, संग। तो अ सॉन्ग इज संग एवरी मॉर्निंग बाय हर। या ऐसा करो, ये सॉन्ग इज संग बाय हर एवरी मॉर्निंग। एडवर्ब को बाद में ले लो। अ सॉन्ग पहले लिखोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सॉन्ग के साथ क्या आएगा? इज और थर्ड फॉर्म संग। अब इसका ऑब्जेक्ट बताओ। बाय, सी का क्या बन जाएगा? हर। बाय हर बचा हुआ एडवर्बियल फ्रेज को ले लो। एवरी मॉर्निंग। Every morning. A song is sung by her every morning. She sings a song every morning. Active है। ये song is sung by her every morning. Passive है इसका। Number 3, I write him a letter. मैंने उसे एक पत्र लिखा। I write him, एक ऑब्जेक्ट ये आ गया, एक ऑब्जेक्ट ये आ गया। 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट।
पहले हिम लिखा जाता है, इसलिए हिम को हम क्या करेंगे, ही। राइट किससे बना है आप जानते ही हो, राइट, राइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं लिखता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पढ़ता हूँ, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पैसिव बनाएंगे में वर्ब कैसे चेंज होती है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या तो इज रिटन होगा, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, या एम रिटन होगा या आर रिटन होगा। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, हिम है। हिम का क्या बनता है सब्जेक्ट, ही, तो ही के साथ इज आता है। ही इज रिटन अ लेटर बाय मी। ही इज रिटन, उसको लिखा जाता है एक पत्र मेरे द्वारा। ही इज रिटन क्या बना, ही इज रिटन अ लेटर, ही इज रिटन ए लेटर बाय, किसको है, ही इज रिटन ए लेटर बाय मी। आई का क्या हो जाएगा, मी। और एक और बता लो इसका, जरा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा आपको क्योंकि आप ऐसा लिखते नहीं हो। आप लेते हो किसको, अ लेटर को लेते हो, तो अ लेटर के साथ भी क्या आएगा, इज ही आएगा। इसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म रिटर्न। अब है हिम, हिम को आपने पीछे ले लिया, ये लेटर को आपने पहले मान लिया, तो क्या होगा हिम का, टू हिम। ये ध्यान रखना, जब कभी प्राणी, ये जो डेड ऑब्जेक्ट है, ये पीछे जाता है तो हम इसके आगे टू या फॉर लिखते हैं। क्या कहा मैंने, अ लेटर इज रिटन, यहां पर देखो ये लेटर इज रिटन हिम नहीं होगा क्योंकि हमने लेटर को पहले ले लिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू लगना जरूरी होगा। अपने मन से लगाओगे टू हिम, टू या फॉर जरूर लगाना पड़ता है जब इसको आप पीछे लेते हैं, नहीं सेकंड में रखते हैं। ये लेटर को आपने फर्स्ट में रख दिया, ये लेटर इज रिटन टू हिम बाय मी, ये था। नंबर 4, हु वॉज स्टीलिंग योर बुक, आपकी पुस्तक कौन चुरा रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज स्टीलिंग दिया हुआ है आपको, तो क्या करोगे, इसमें क्या आता है, वॉज वेयर प्लस बीइंग, BEING, वॉज बीइंग या वेयर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखो, हु वॉज स्टीलिंग योर बुक, योर बुक है ऑब्जेक्ट, ये पहले आएगा, सब्जेक्ट बनेगा। योर बुक के साथ क्या आता है, वॉज, वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म, बेस फॉर्म स्टील है, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। योर बुक वॉज बीइंग स्टोलन बाय हुम, किसके द्वारा, बाय हुम। तो लेकिन अब क्योंकि WH ने अपना काम भी करना है, क्वेश्चन वर्ड ने अपना भी काम करना है, इसलिए इसको हम शुरू में लिखते हैं। हु का क्या बना देते हैं, बाय हुम, है ये ऑब्जेक्ट, किसके द्वारा, सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया, पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, WH वर्ड है, ये पहले आता है, बाय हुम। अब बताओ, योर बुक वॉज स्टोलन कहा आपने क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो वॉज था, वॉज पहले आ जाएगा, किससे, सब्जेक्ट से। बाय हुम वॉज योर बुक, योर बुक, बचा क्या, बीइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में, थर्ड फॉर्म स्टोलन, बाय हुम वॉज योर बुक स्टोलन, ऑब्जेक्ट पहले ही लिख दिया आपने, बाय हुम वॉज योर बुक बीइंग स्टोलन, आपकी किताब किसके द्वारा चुरा ली गई थी। ध्यान से देखो, हु वॉज स्टीलिंग योर बुक, इसका क्या बना, बाय हुम वॉज योर बुक बीइंग स्टोलन। नंबर 5, वेयर डिड यू कीप माई वॉच, डिड कीप, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में से जो इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड निकाल देते हैं, ये बेस फॉर्म बचता है, नहीं तो ये वर्ब क्या हुई, डिड और कीप को मिलाओगे तो केप्ट, तो केप्ट के सेंस में क्या कहोगे, पास्ट इंडेफिनिट। वैसे भी पास्ट इंडेफिनिटी है ये, आप डिड आया हुआ है, पास्ट सेकंड फॉर्म आई है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है, रोट है जैसे, केप्ट है, प्लेड है, तो कैसे बनता है, वॉज वेयर
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज रिटन, वेर रिटन, वॉज केप्ट, वेर केप्ट, वॉज प्लेड, वेर प्लेड। अब हम देखेंगे ये है यू, वेर डिड यू, ये सब्जेक्ट है कि माई वॉच क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा माई वॉच पहले आएगा। माई वॉच के साथ क्या आएगा, वॉज, माई वॉच, वेर, क्वेश्चन मार्क है, ये भी है, आप ये भी ध्यान रखो। तो माई वॉच पहले आएगा, माई वॉच के साथ वॉच आता है, ये भी ध्यान रखना। वॉच के बाद थर्ड फॉर्म कीप का क्या हो जाएगा, केप्ट। अब चूंकि इंट्रोगेटिव है, वेर अपनी जगह पर आएगा, वेर, और वेर के साथ क्या आता है, वॉच, क्योंकि ये जो इसके साथ वॉच आ रहा था वो वॉच पहले आ जाएगा, माई वॉच से पहले लिख दोगे। वेर वॉज माई वॉच केप्ट बाई यू, यू पीछे जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच पहले लिखा जाता है, वाई के साथ लो ऑक्सिलरी वर्ब वॉच लिख दिया। अब आएगा सब्जेक्ट, माई वॉच, वेयर वॉज माई वॉच, थर्ड फॉर्म केप्ट बाई यू, क्वेश्चन मार्क। वेयर वॉज माई वॉच केप्ट बाई यू, क्या था एक्टिव में, वेयर डिड यू कीप माई वॉच, आपने मेरी घड़ी कहाँ रखी, इसका पैसिव क्या हुआ, वेयर वॉज माई वॉच केप्ट बाई यू, मेरी घड़ी आपके द्वारा कहाँ रखी गई थी। नंबर 6, ही हैड ऑलरेडी सोल्ड हिज कार, वो अपनी कार पहले ही बेच चुका था। परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, क्या होता पास्ट परफेक्ट में, यहाँ है हैड सोल्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव में क्या होगा, हैड बीन सोल्ड, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन सोल्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, हिज कार, हिज कार को पहले लो, हिज कार हैड बीन सोल्ड बाई हिम, ऑलरेडी है तो हैड के बाद ऑलरेडी लिख दो, क्या है, हिज कार हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, ऑलरेडी के बाद आएगा बीन, अब बीन सोल्ड बाई हिम। तो क्या करो, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, हिज कार पहले लिखो, हैड ऑलरेडी, हिज कार हैड ऑलरेडी बीन, his car had already been sold by him. His car had already been sold by him. He had already sold his car, यहाँ हो जाएगा his car had already been sold by him, पैसिव। अब नंबर 7, हु इज़ क्लीनिंग द रूम, कमरा कौन साफ कर रहा है, हु इज़ क्लीनिंग द रूम, द रूम हो गया अब सब्जेक्ट, हु क्या था, सब्जेक्ट था, ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम, उसके आगे क्या लगेगा, बाई, तो बाई हुम पीछे चला गया और द रूम पहले आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस दिया है, ये इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव दिया है तो हु का जो बाई होम बना रखा है आपने, ये आपको पहले लिखना पड़ेगा डब्ल्यू एच वर्ड को। तो बाई होम, फिर क्या था, द रूम के साथ क्या है, इज क्लीनिंग का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट, इज बीइंग क्लीन्ड या एम बीइंग क्लीन्ड या आर बीइंग क्लीन्ड। तो द रूम के साथ क्या आएगा, बाई होम, द रूम के साथ क्या आता है, इज आता है, तो इज को इसके साथ लिखना पड़ेगा हमको, सब्जेक्ट से पहले, द रूम से पहले। बाई होम इज द रूम। अब पैसिव में क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग, BEING। अब आएगा थर्ड फॉर्म, बाई होम इज द रूम बीइंग क्लीन्ड, ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया हमने यहाँ पर ही, क्वेश्चन मार्क। बाई होम इज़ द रूम बीइंग क्लीन, कमरा किसके द्वारा साफ किया जा रहा है, हु इज़ क्लीनिंग द रूम, कमरा कौन साफ कर रहा है,
कमरा किसके द्वारा साफ किया जा रहा है, एक ही अर्थ है, केवल हमने सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट 8, वाई डज सी अब्यूज यू, वो आपको गाली क्यों देती है। डज अब्यूज, अब्यूजेज। डज गो, गोज। डज राइट, राइट्स। तो क्या हुआ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जाता है, खाता है, लिखता है, पढ़ता है। अगर आपको इंट्रोगेटिव में लिखना होगा तो डज, इसमें से जो अब्यूजेज है, राइट्स है, प्लेज है, गोज है, उसमें से क्या करते हैं हम, डज को निकाल देते हैं। तो क्या बचता है पीछे, अब्यूज, गो, कम, रीड, राइट, बेस फॉर्म बचता है। तो अब WH वर्ड है, वाई आया है, अब इसको WH में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम भी वाई से ही शुरू करेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको पता ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे चेंज होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाई के साथ क्या आएगा, इज या एम या आर। क्यों, क्योंकि क्या है, अब्यूज यू, ऑब्जेक्ट यू है, यू के हिसाब से आएगा। यू क्या है, ऑब्जेक्ट था, अब क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो यू के साथ क्या आता है, आर। तो वाई के साथ हम क्या करेंगे, यू से पहले आर लिख देंगे। तो क्या बनेगा, वाई आर यू, वाई आर यू, थर्ड फॉर्म अब्यूज की, अब्यूज्ड। वाई आर यू अब्यूज्ड बाय, देने वाली कौन है, सी, सब्जेक्ट। इसको पीछे जाके क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट में हर, बाय हर। क्या बना, वाई आर यू अब्यूज्ड बाय हर। पहले WH वर्ड लिखो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो आर, फिर लिखो सब्जेक्ट यू, यू के अनुसार आर लिखा मैंने। अब क्या आता है इंडेफिनिट में, थर्ड फॉर्म। अब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड। अब ऑब्जेक्ट लिखो बाय हर, क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू अब्यूज्ड बाय हर, वाई डज सी अब्यूज यू, वाई आर यू अब्यूज्ड बाय हर, पैसिव वॉइस हो गया। तो ये था आज का मिसक्लेनियस, अलग अलग टेंस, सारे टेंस इसमें शामिल हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि किस टेंस का क्या रूल है। आपने एक्टिव से पैसिव बनाया, इसमें टेंस के सभी फॉर्म शामिल हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।